सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की ये जानकारी देश भर के लाखों करोड़ों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ ले रहा है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से पात्रता के नियमों में बड़ी राहत दी गई है। उम्र सीमा में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, दिव्यांग प्रतिशत में छूट दे दी गई है और पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है। क्योंकि साथियों सरकार पेंशन योजनाओं में साथियों समय समय पर यहां पर बदलाव करती रहती है, जैसे कि पात्रता में छूट, उम्र सीमा में बदलाव, पेंशन बढ़ोतरी, नए नियम लागू। और दोस्तों, जब हम इनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और अधूरी अपडेट को पूरा नहीं करते हैं तो दोस्तों हमारी पेंशन अटक जाती है, बंद हो जाती है और फिर बाद में हम कमेंट करते हैं, कई कार्यालयों के चक्कर काटते हैं, लेकिन हमारे को पेंशन नहीं मिलती है। दोस्तों, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखना चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में क्या बदलाव किया गया है, ताकि दोस्तों आप जानकारी लेकर के अवश्य अपनी जो अधूरी अपडेट है उसको पूरी कर सके। तो दोस्तों जानते हैं कि 11 मई 2026 से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही सभी पेंशन पाने वालों के लिए पात्रता में भारी छूट दे दी गई है। दोस्तों जैसे ही पात्रता में छूट दी जाती है वैसे ही दोस्तों बहुत से लोगों को यहां पर फॉर्म भरने का जो अधिकार है वो मिल जाता है और अनेक लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर पात्रता में भारी छूट दे दी गई है, जिससे आप पेंशन पर बड़ा असर यहां पर पड़ने जा रहा है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, पात्रता में कितनी छूट दी गई है, कौन से राज्यों में कितनी छूट दी गई है और कौन से राज्यों में कितनी पेंशन बढ़ोतरी की गई है। साथियों पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें, वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की सरकारी जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर प्राप्त होती है। दोस्तों अन्य दोस्तों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों यहाँ पर क्या बड़ी न्यूज निकल करके आई है। हाँ साथियों, जानते हैं कि 11 मई 2026 से पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही है तो जान लीजिए कि पात्रता के नियमों में बड़ी राहत दी गई है, उम्र सीमा में बदलाव कर दिया गया है, पेंशन राशि बढ़ोतरी और दिव्यांग प्रतिशत में छूट को लेकर के बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर है कि पात्रता में भारी छूट दे दी गई है। हाँ दोस्तों, पहले क्या नियम होते थे और अब कौन कौन से नियम यहाँ पर बदले गए हैं, कौन से नियम लागू किए गए हैं, वो पूरी अपडेट आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों वृद्धा पेंशन के बारे में यदि हम जाने तो पहले कई राज्यों में पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए उम्र सीमा 60 वर्ष थी, लेकिन दोस्तों अब कई राज्यों में यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों वृद्धा पेंशन के लिए महिलाओं की जो उम्र सीमा है वो 60 वर्ष से घटा करके 55 वर्ष कर दी गई है, पुरुषों के लिए 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दी गई है और SC/ST वर्ग के कई राज्यों में साथियों जो वर्ग हैं उनको भी अतिरिक्त राहत दी जा रही है। यानी कि दोस्तों वृद्धा पेंशन के अंदर यहां पर उम्र सीमा में जो बदलाव है वो साथियों अब और भी अधिक लोगों को पेंशन लेने के लिए अधिकार देगा। यानी कि साथियों अब पहले से अधिक लोग अब और पेंशन लेने के लिए पात्र बन गए हैं। विकलांग पेंशन में दोस्तों बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया गया है। साथियों जान लीजिए पहले क्या होता था कि 50% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी था, लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों कई राज्यों में अब 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर भी पेंशन दी जा रही है। जैसे कि साथियों कई राज्यों के उदाहरण आप यहां पर ले सकते हैं कि राजस्थान राज्य है तो वहां पर 40% दिव्यांगता पर अब पेंशन दिव्यांगों को दी जा रही है। यानी कि दोस्तों अब यहां पर जैसे पात्रता बदली गई है वैसे अन्य और भी दिव्यांगजन हैं वो भी अब इस योजना के लिए पात्र हो चुके हैं और अब उनको भी पेंशन मिलेगी। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो दिव्यांग पेंशन के लिए आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यदि पात्र हुए तो आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों विधवा पेंशन में भी बड़ी राहत यहां पर दे दी गई है। पहले कई जगह नियम था कि विधवा महिला की उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें भी राहत दे दी गई है।
कई राज्यों में इसको घटा करके 35 वर्ष कर दिया गया है, जो कि साथियों कुछ राज्यों में कम उम्र की जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब साथियों इसके आगे की जो खबर है वो आपके लिए बेहद जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी खबर आ गई है। साथियों अब हम बात करते हैं सीधे मुद्दे की, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो दोस्तों राजस्थान में जैसे कि साथियों पेंशन बढ़ाने को लेकर के लगातार मांग हो रही है। पहले 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, जिसको बढ़ा करके 1150 किया गया और अब इसको बढ़ा करके 1350 रुपए पेंशन कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पेंशन राशि में यहां पर बढ़ोतरी की जा रही है। हरियाणा की बात करें तो दोस्तों हरियाणा राज्य में भी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 3250 रुपए तक प्रत्येक महीने पेंशन हरियाणा राज्य में दी जा रही है। बिहार राज्य की बात करें तो दोस्तों बिहार राज्य में भी पेंशन राशि को बढ़ा करके अब 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। लेकिन अब और पेंशन बढ़ाने की मांग साथियों बिहार राज्य में चल रही है। दिल्ली राज्य में भी साथियों पेंशन को बढ़ा करके 3500 रुपए तक करने की अब चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। यानी कि दोस्तों अब दिल्ली राज्य में भी पेंशन राशि बढ़ोतरी होने के चांस बढ़ चुके हैं। साथियों इसके अलावा अन्य राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में भी पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब राज्य में भी साथियों यहां पर पेंशन बढ़ोतरी की गई है। और जिन राज्यों में पेंशन अभी तक नहीं बढ़ाई गई है साथियों उनमें यहां पर मांग तेज उठ चुकी है और अब पेंशन राशि यहां पर भी बढ़ाई जाएगी। तो साथियों इन राज्यों के अंदर भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रही है, यानी कि अब यहां पर भी पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन दोस्तों जान लीजिए कि इन लोगों की पेंशन अब रुक सकती है। हाँ साथियों बड़ी अपडेट जान सकते हैं, यदि आप भी पेंशनधारी हैं, पेंशन यदि आपकी रुक गई है, बकाया चल रही है, तो साथियों हो सकता है कि इनमें से यदि किसी कारण की वजह से आपकी पेंशन रुक गई होगी, यानी कि अधूरी अपडेट होने पर पेंशन नहीं दी जा रही है, तो साथियों जान लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण दोस्तों यहां पर पेंशन रोकी जा रही है या फिर आगे पेंशन रोकी जाएगी। तो ई-केवाईसी अपडेट नहीं होने पर पेंशन रुक रही है, इसलिए आप अवश्य ही पेंशन रिकॉर्ड का बैंक खाते का केवाईसी कंप्लीट अवश्य रखें। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन बंद है तो उसको चालू करवाएं, बैंक खाता बंद है तो उसको चालू करवाएं। आधार कार्ड यदि आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उसको भी आप चालू करवाएं। और दोस्तों यदि दस्तावेज आपके अपडेट नहीं है तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाएं, क्योंकि दोस्तों इनमें से यदि कोई भी अधूरी अपडेट रही तो हो सकता है कि आपकी पेंशन अटक सकती है और दोस्तों फिर हमें यहाँ पर कई अन्य और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों उससे पहले ही हमें यहाँ पर पूरी अपडेट, पूरी जानकारी लेकर के साथियों जो अधूरी अपडेट है उसको हमें अवश्य ही पूरा करना चाहिए। दोस्तों पात्रता में जैसे ही यहाँ पर छूट दी गई है वैसे ही साथियों यहाँ पर जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो भी बदल गई है। यदि आप किसी योजना के लिए पात्र हो गए हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के साथियों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ई मित्र, जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदन की जांच होगी, यदि आप साथियों पात्र पाए गए तो आपको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही साथियों यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो जरूरी दस्तावेज है उनकी भी साथियों लिस्ट दे दी गई है। साथियों यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र यदि आपके ऊपर लागू है तो, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपके ऊपर लागू है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथियों ये डॉक्यूमेंट्स हैं और यदि आप किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि पात्र हुए तो आपको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या 11 मई से सभी को फायदा मिलेगा? तो दोस्तों अगर आप पात्र हुए, आपके दस्तावेज सही हुए तो आपको लाभ यहां पर मिलेगा। लेकिन सरकार साथियों समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है, इसलिए आप अपने राज्य के जो भी साथियों नई अपडेट आए उसको आप अवश्य जाने, नए नियमों को अवश्य जाने, क्योंकि साथियों यदि हम नियम नहीं जानते हैं, नई अपडेट नहीं जानते हैं तो हमारी पेंशन अटक जाती है, रुक जाती है, क्योंकि सरकार समय समय पर पात्रता में साथियों छूट देती है, बदलाव करती है, उम्र सीमा में बदलाव करती है।
पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के साथियों निर्णय लेती है और पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू किए जाते हैं। इसलिए साथियों अपने राज्य में किसी भी प्रकार से यदि कोई बदलाव किया जाता है और आपके घर में कोई वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लेता है तो साथियों इस प्रकार की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों अवश्य ही ये जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि साथियों 11 मई 2026 से ये बड़ी अपडेट लाखों और करोड़ों साथियों जो पेंशनधारी हैं उनके लिए राहत लेकर के आई है। और जो साथियों पहले पात्र नहीं थे अब वो पात्र हो गए हैं, तो उनके लिए भी साथियों ये बहुत ही राहत की खबर है जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।